तो कांग्रेस कितने हाथ जोड़ पाई है? कहीं ना कहीं आपसी फूट का कारण है। आज अपनी ससुराल पहुंचे आप। निश्चित तौर पे ये टिकट आपको मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो क्या रहेगा? नरेंद्र सांगवान भी आपके रिश्तेदार हैं। नरेंद्र सांग उनको भी टिकट कहीं ना कहीं दावा है उनको मिल जाता है तो निश्चित अगर किसी और को मिल जाता है तो कांग्रेस। नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। इस वक्त हम मौजूद है घरौंडा के गांव भूसली में, जहां पर भूपेंद्र सिंह लाठर जो कि युवा कांग्रेस नेता है, आज उन्होंने अपनी पहली जनसभा यहां पर की है और दावा ठोक दिया है और ताल ठोक दी है कि 2024 में वे घरौंडा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर इनको कांग्रेस जो टिकट है वो देती है तो वो ठीक है, अगर नहीं देती है तो उसके बाद क्या रहेगा वो भी हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं, किस तरह के मुद्दे लेकर आप लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखिए, आज सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा सभी साथियों को नमस्कार। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद निश्चित तौर पे देश में एक ऐसी ऊर्जा का संचार आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है कि देश में फैली महंगाई, भ्रष्टाचार और चरमराती अर्थव्यवस्था के खिलाफ जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक आवाज़ उठाई है, आज उसको लेकर के देश के हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता, मेरे जैसे छोटा कार्यकर्ता भी आज देश के हर ग्राम स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी के बैनर तले देश के एक्चुअल जो मुद्दे हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसके मुद्दों को देश में बैठी गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए और लोकसभा तक ये आवाज़ गूंजे। उसके मुद्दों की बात की जा रही है। LIC का, अडानी का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, SBI का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, कांग्रेस उठा रही है, लेकिन पब्लिक को तो उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। क्या है, क्या अडानी, क्या कुछ। दरअसल हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, उसका कारण यही है कि हम अपने भोले भाले किसानों को और युवा साथियों को अपने इस अभियान के बारे में बताएं। इस अभियान के तहत हमें यही है कि निश्चित तौर पे जो LIC का पैसा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पैसा जो अडानी के या किसी भी पूंजीपतियों साथियों को मदद पहुंचाने के लिए किया है, वो निश्चित तौर पे देश का पैसा था। देश में रोजगार उत्पन्न करने के लिए, कुछ ऐसे विकास के अवसर पैदा करने के लिए वो पैसा था, जो देश के खजाने से निकाल करके अपने चंद पूंजीपतियों को दे दिया है, उनके फायदे के लिए, अपनी पार्टी में काला धन एकत्रित करने के लिए। जो पैसा आज़ादी के बाद हुए युद्धों में भी कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, वो पैसा निकाल करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को दिया है, जिसका सीधा सीधा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे हर आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है। आप देखिए, RBI 3 बार अपने रेपो रेट बढ़ा चुकी है। उस रेपो रेट बढ़ने से आम आदमी की किस्त बढ़ गई है, चाहे कोई ट्रैक्टर की किस्त हो, चाहे कोई मोटरसाइकिल की किस्त है, चाहे कोई उसके दुकान की किस्त है, कोई भी बैंक लोन है, उसकी किस्त बढ़ गई है। किसी की 100 रुपये महीना बढ़ी है, किसी की 500 रुपये महीना बढ़ी है, किसी का 1000 रुपये महीना बढ़ा है, जिससे दोबारा जो वो घाटा है उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। 8 साल से आम आदमी टैक्स के और ऐसे EMI के बोझ के तले बढ़ता जा रहा है और रोजगार के अवसर कहीं नहीं है। और जैसे ही वो धन एकत्रित होता है उसको निकाल के अपने चंद पूंजी। तो युवा बेरोजगार है, विदेशों में पलायन कर रहे हैं, क्या मानते हैं कहाँ पर कमी रही है? देखिए, पूरे देश और प्रदेश में, पूरे देश में, खासतौर पे हरियाणा प्रदेश में तो इस किस्म इतनी उदासीनता का माहौल है कि पिछले 2 साल में लगभग 13 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। आज आम किसान आदमी अपनी घर, मकान, जायदाद, ज़मीन सब बेचने के लिए तैयार है, किसी तरह उसके बेटे का भविष्य सेट करने के लिए, उसके बच्चों का भविष्य तय करने के लिए है। इवन बेटियां भी अपनी ज़मीन उसके माँ बाप बेच करके, अपना मकान बेच करके विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में बेरोज़गारी का जो आलम है, एक उदासीनता सी आ गई है। कहीं रोज़गार नहीं है, कहीं रोटी कमाने के लिए लाले पड़ चुके हैं। जो किसान अपना पेट कमर में लगा करके कड़ी मेहनत से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, आज उसकी कमाई पे भी सरकार तो कह रही है कि हमने रोजगार दिया है। आप बताइए, कोई एक आंकड़ा बताइए रोजगार। ये आंकड़े पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी विधानसभा में। क्या कोई एक आंकड़ा RTI में आ सकता है? ये तो RTI की बात। अगर सरकार रोजगार देती तो 13 लाख लोग रोजगार ये देश क्यों छोड़ते? तो हाथ से हाथ जोड़ो की बात करें तो कांग्रेस कितने हाथ जोड़ पाई है? कांग्रेस 100% एक है, एक थी। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और खड़गे साहब के नेतृत्व में जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक लोकतांत्रिक प्रणाली से चयन हुआ है, इसी तरह से आज कांग्रेस पार्टी का हर ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे हर कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है और हर ग्राम स्तर पे लोगों के साथ। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कांग्रेस के हाथ ही नहीं जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसी फूट का कारण है। बीजेपी अपने काम पे ध्यान दे, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पे ध्यान दे। कांग्रेस एक थी, एक है। वो बौखला चुके हैं, उनको पता है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। अब मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए कोई उनसे रोजगार ना मांग ले, कोई इनसे महंगाई के ऊपर सवाल जवाब ना मांग ले, इनसे बात ना कर ले कि रसोई के गैस की कीमत क्यों बढ़ रही हैं, आम जरूरियात की चीज़ों के भाव क्यों बढ़ रहे हैं। इसीलिए वो हर निशाना उठाते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, नेहरू जी ने किया है। तो आज कांग्रेस पे करते हैं। आज अपनी ससुराल पहुँचे आप। निश्चित तौर पे सौभाग्य से आज मैं अपनी ससुराल के पक्ष के गाँव में पहुँचा हूँ
और यहाँ जितना मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इतना युवा साथियों ने मुझे एक आश्वासन दिया है कि आप आगे बढ़ें, इस तरह से हमारे युवाओं की आवाज़ उठाते रहें और निश्चित तौर पे हम आने वाले समय में। क्या मानते हैं जिस तरह से आप अपने ससुराल आए हैं पहली बार और लोगों ने भी आपको आश्वासन दिया है, देखने में आया जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं उन्होंने या तो इज्जत की बात कह लीजिए या आपका जो रुतबा है या उसकी बात कर लीजिए या फिर एक रिश्तेदारी की बात कह लीजिए, कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव पॉइंट लेके चल रहे हैं कि हाँ यहाँ से जो मैं भूसली से शुरुआत की जा रही है वो कहीं ना कहीं आगे जो है उसमें पॉजिटिविटी रहेगी। मैं निश्चित तौर पे कहूँगा मेरा रुतबा, वो कहते हैं इंसान के पंख उसके मित्र प्यारे और उसके रिश्तेदार होते हैं। रुतबा तो इंसान के समाज से और भाईचारे से ही होता है। इन लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया है और आप लोगों के माध्यम से आज मैं पहली बार गांव भगवानपुर भूसड़ी में हूं, परंतु ये तो पिछले 6 महीने 8 महीने से हर गांव स्तर पे जहां जहां भी इनकी और भी रिश्तेदारियां पूरे विधानसभा क्षेत्र में, ये पूरी सक्षम रूप से जाकर के हर घर जाकर के ये प्रार्थना कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव इस बार हम लड़ने वाले हैं। तो अब 24 के चुनाव की बात कर लीजिए, कांग्रेस ने आपको आश्वस्त किया है कि टिकट आपको मिलेगा। अगर बाय चांस बाय द वे कोई, वैसे तो हम भी चाहेंगे टिकट आपको मिले, कांग्रेस की सहमति है, तो अगर नहीं मिलता है तो क्या रहेगा? ये कांग्रेस का आंतरिक मामला और आंतरिक मामले में कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने मुझे इस किस्म का आश्वासन दिया है कि बेटे आप तैयारी कीजिए, इस बार आपको निश्चित तौर पे चुनाव लड़ाएंगे। नरेंद्र सांगवान भी आपके रिश्तेदार हैं? नरेंद्र सांगवान जी हमारे बहनोई हैं, वो मेरे जिया जी लगते हैं। तो उनको भी टिकट कहीं ना कहीं दावा है उनका? हर ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका अधिकार है टिकट मांगने का। उनको मिल जाता है तो निश्चित तौर पर मैं उनका सेवक बन के काम करूँगा, उनका चालक बन के काम करूँगा। अगर किसी और को मिल जाता है तो कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला हम बैठ के समझा लेंगे और निश्चित तौर पे इस बार चुनाव लड़ेंगे और पूरे जोश और जुनून से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर जो भूपेंद्र लाठरा है उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह दावा ठोक दिया है कि वे किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो नरेंद्र सांगवान को टिकट मिले तो उनके साथ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे, उनका साथ देंगे, या फिर इनको मिल जाता है तो नरेंद्र सांगवान भी ऑफिशियली बात है इनका सपोर्ट करेंगे। अगर किसी अन्य साथी को मिल जाता है टिकट तो उस पर भी विचार किया जाएगा कि क्या रूपरेखा तैयार करनी है। जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे कि कांग्रेस अब क्या कर रही है। नमस्कार।